तो राजस्थान में तबादला सीजन शुरू होते ही सत्ता के गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है, लेकिन इस बार सचिवालय या मंत्री आवासों के साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश में पार्टी कार्यालय में तबादला चाहने वाले कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन से आवेदन लिए जा रहे हैं। बीजेपी इसे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता और संगठन की नाकामयाबी का मॉडल बता रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में तबादलों का महाकुंभ जारी है। ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय की हैं, जहां इन दिनों किसी राजनीतिक बैठक से ज्यादा तबादला सहायता केंद्र जैसा माहौल नजर आ रहा है। सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कोई शिक्षक है, कोई कर्मचारी तो कोई पार्टी कार्यकर्ता। हर किसी के हाथ में तबादले का आवेदन है और उम्मीद है कि पार्टी के जरिए शायद बात बन जाएगी और उनका ट्रांसफर हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निर्देश पर 2 पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जो आवेदन लेने के लिए विभागवार सूची तैयार करेंगे और संबंधित मंत्री को भेजेंगे। दिलचस्प ये है कि यहाँ केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही नहीं, बल्कि आमजन के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कवायद ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तबादलों जैसे प्रशासनिक फैसलों में पार्टी संगठन की इतनी सक्रिय भूमिका उचित है? बीजेपी का जवाब है कि अंतिम निर्णय सरकार और संबंधित विभाग ही करेंगे। पार्टी केवल आवेदन व्यवस्थित तरीके से सरकार तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है, ताकि कार्यकर्ताओं और जनता को बार बार अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाने पड़े। तबादलों में जो भी कार्यकर्ता या आम जन आ रहे हैं, उनकी सबकी एप्लीकेशन ले रहे हैं और हर संभव प्रयास करेंगे आम जन को रिलीफ मिले। और पार्टी कार्यालय में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक विशेष व्यवस्था बनाई है। हमारे दोनों प्रदेश के मंत्री या जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं या कोई आम जनता आ रही है, उनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं। हमारे नारायण जी मीणा और सीताराम जी पुष्पा, ये दोनों एप्लीकेशन ले रहे हैं। जो भी यहाँ कार्यकर्ता आ रहे हैं या सीधे जनता भी आ रही है, तो भी हम उनकी एप्लीकेशन ले रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि तबादलों को लेकर राज्य में स्पष्ट नीति नहीं है। बीजेपी नेता और मंत्री कहते आ रहे हैं कि तबादला नीति बनाई जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं और कर्मचारी धक्का खाने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के गठन के साथ बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, जिनमें से एक था कि अब ट्रांसफर नीति के अनुसार होंगे, लेकिन 2.5 वर्ष बीतने के पश्चात भी अब तक कोई ट्रांसफर नीति नहीं बनी है और कार्मिकों को मंत्रियों, विधायकों और भाजपा कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जल्द से जल्द नीति बननी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सिर्फ घोषणाएं होती हैं, ठोस कार्य नहीं होते। राजस्थान में तबादलों का दौर हमेशा राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर देता है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय को आवेदन केंद्र बनाकर संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन कार्यकर्ताओं और आमजन दोनों के लिए उपलब्ध है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि पार्टी के जरिए भेजे गए इन आवेदनों में कितनों को वास्तव में राहत मिलती है, क्योंकि तबादलों की इस राजनीति में उम्मीदें भी बड़ी हैं और सियासी संदेश भी। तबादलों का सीजन हर बार आता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने संगठनात्मक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जुट रही लोगों की भीड़ साफ दिखाती है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के जरिए सरकार से या तबादला होने की उम्मीद है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी संगठन की ओर से भेजे वाली सूची पर कितना काम होता है और कितने लोगों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।